कक्षा 8 महाभारत को आपको द्वीप समूह बता दिया गया था। आज आपको भाषा के बारे में बताते हैं। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जो जनगणना थी उसके अनुसार कुल 122 भाषा और 234 मातृभाषाएं थी। इनमें से 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदाय की प्रमुख भाषा है। मातृभाषा वह होती है जिसका उपयोग व्यक्ति की माँ ने व्यक्ति के बचपन में बात करने के लिए किया है। हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। कई भाषाएं बहुत छोटे समुदायों द्वारा भी बोली जाती हैं। देश में भाषा की विविधता को देखते हुए आज़ादी के बाद अधिकतर राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया ताकि हर राज्य आधिकारिक रूप से प्रदेश की आम जनता की भाषा में सरकारी काम काज कर सके। अगला आता है धर्म। भारत में विश्व के सभी धर्म और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू भारत के अंदर 78.8% है, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4% है। सिख धर्मों के अनुयायी मुख्यतः भारत में ही निवास करते हिंदू, जैन और सिख। विश्व की कुल मुसलमान आबादी का एक बड़ा भाग भारत में रहता है। भारत कई धर्मों का जन्म स्थल है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाती है। जनजाति समूह है। आदिकाल से जब मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे और धीरे धीरे समस्त भारत में विस्तृत हुए, तब भारत के विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के कारण कुछ समुदाय दुर्गम स्थानों में जाकर बस गए। ये दुर्गम स्थान पहाड़ और जंगल में स्थित थे। कालांतर में प्राकृतिक दुर्गम्यता के कारण उन पर नदी घाटियों में विकसित हो रही सभ्यताओं का आंशिक प्रभाव पड़ा। इसके कारण सामाजिक विकास की प्रक्रिया में वे मैदान में बसे कृषक और नगरीय समाज के मुकाबले पिछड़ गए। ऐसे समुदाय जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं उन्हें भारत में जनजाति कहा जाता है, जैसे गोंड, भील, संथाल, ओरांव, सहरिया, नागा, मिरी आदि, डाफला आदि कई जनजातीय समूह पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति नगण्य है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से यह देश का सबसे कमजोर समुदाय है। विविधता में एकता। भारत में अनेक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, फिर भी इस बात की ज़रूरत है कि हम चाहे किसी भी मजहब, भाषा, जाति या समुदाय के हों, दूसरों की संस्कृति का क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। भारत में इतनी अधिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताएं होने के बावजूद भी यह एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता।